आज आपको मैं ग्राफ को कैसे सोल्व करते हैं उसका सबसे सटीक और सिंपल साधारण तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जैसी दो समीकरणें आपको पेपर में दी हुई मिलेगी, बोर्ड के पेपर में, और ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन आपके 5 नंबर का बोर्ड में आएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं इसके लिए बिल्कुल मैं साधारण और सिंपल तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसको आज सोल्व करते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए। 5x + 3y = 35 समीकरण नंबर फर्स्ट, और x + 2y = 14 समीकरण नंबर सेकंड। ये दोनों समीकरणें हो गई। अब जब आपको दो समीकरणें दी हुई है तो इसमें x का मान आपको बरोबर करना है, जो भी मान है। हो सकता है कि इसमें 5x है, यहाँ पे 3x आ जाए, तो ये थोड़ा ध्यान में रखें। अब यहाँ पे है 5x और यहाँ पे है x, तो इस समीकरण को हम 1 से गुणा करेंगे और इस पूरी समीकरण को हम 5 से गुणा करते हैं। इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये समीकरण ऐसी की ऐसी आ जाएगी, 5x + 3y = 35। और सेकंड समीकरण को हम 5 से गुणा करेंगे तो ध्यान में रखें आपको कि x + 2y = 14, यहाँ तक आपको इसको 5 से गुणा करना है। गुणा करते हैं, 5 को 1 से गुणा किया 5x, प्लस 5 को 2 से गुणा किया 10y, और 14 को 5 से गुणा किया 14 × 5 = 70, माइनस माइनस और माइनस। ये ध्यान में रखें आपने जब ये माइनस का साइन लगाया है तो ये यहाँ का जो विपरीत है इसका उल्टा लगाना। यहाँ प्लस है, प्लस का विपरीत माइनस, प्लस का विपरीत माइनस, और प्लस का विपरीत माइनस। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले चिन्ह को देखना। अब ये +5x माइनस के हो गए, ये +10x माइनस के हो गए, और ये 70 माइनस के हो गए। तो प्लस माइनस माइनस ये तो कट गया। अब प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखो 10 में से 3 गए और 10 किसके हैं, माइनस के, तो माइनस के 7 आए। अब यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। अब 70 में -70 में से 35 गए तो माइनस के 35 बचे। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसल, तो बचे 7y = 35, और इनटू में संख्या तो हो जाएगी बटे में, तो y = 35/7, 7 × 5 = 35, तो y बरोबर आया हमारे पास में 5। अब y के मान को या तो समीकरण नंबर 1 में लिखो या समीकरण नंबर 2 में लिखो। तो हम लिख लेते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब y बरोबर आया 5 आया, y बरोबर 5 आया हमारे पास में। समीकरण नंबर फर्स्ट है 5x + 3y = 35, और y की जगह हमें रखना है 5, तो 5x + 3 × 5 = 35, और 5x + 15 = 35। ये 15 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, तो 5x = 35 - 15, क्योंकि प्लस के थे पक्षांतरण किया तो माइनस में हो गए। 5x बराबर इसको घटा दिया तो 20 बचे, और x = 20/5, 5 × 20, तो x बराबर आया 4। तो x = 4 और y = 5, ये हमारा कॉमन मान आया। अब इन दोनों मानों को हम क्या करेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे, और एक तो इस समीकरण के लिए और एक इस समीकरण के लिए। जो ये x के 4 और y के 5 है, जो दोनों बॉक्सों में हम रख देंगे, और वो ही हमारे इस ग्राफ के आंसर होंगे। अब हम इस समीकरण नंबर फर्स्ट समीकरण के 2 मान और निकालेंगे, और सेकंड समीकरण के हम 2 मान और निकालेंगे। इसका एक बॉक्स ये बना लिया और एक बॉक्स ये बना दिया। अब ये दोनों मान हमने कॉमन मान निकाले। अब इन दोनों कॉमन मान को हमने 4 और 5 आए, और इसके भी 4, 5 दोनों बॉक्सों में रख दिए। अब इस समीकरण के समीकरण 5x + 3y = 35, अब इसके 2 मान और निकालेंगे, तो हम 3y को पक्षांतरण कर देते हैं। तो 5x बराबर, ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो 35 - 3y। ये संख्या 5x ये इंटू में है तो ये बटे में जाएगी, तो x = 35 - 3y/5। ये समीकरण हमने बना दी। अब हमें क्या करना है कि इस y की जगह कोष्टक बना देते हैं। तो x = 35 - 3 कोष्टक बटा 5, एक मान तो इससे निकालेंगे, और दूसरा x = 35 - 3 कोष्टक बटा 5, एक मान हम इससे निकालेंगे। अब देखो हमने कॉमन मान
y के, ये y है, y की जगह हमने कोष्टक बनाया, तो ये y के कितने हैं 5, तो ये है 5, 5 और 5 को जोड़ा तो यहां लिख दिया 10, और इस 10 में 5 जोड़े, ये हो गया 15। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 35 माइनस 10 दिया 30 बटा 5 बराबर 35 में से 30 गया तो 5 बटा 5, तो ये आ गया इसका 1। अब ऐसे हम इसका निकालते हैं, तो इसमें 35 माइनस 15 को 3 से गुणा किया 45 बटा 5। अब 45 में से 35 गए तो माइनस के 10 बटा 5 बराबर 5 दूनी 10, तो माइनस के 2 आए। अब देखो y की जगह हमने रखे स्टार्टिंग में 10, तो इसमें x का आया 1, ये रख दिया 1। अब इसमें y की जगह 15 रखे तो x का आया माइनस के 2। ये समीकरण नंबर फर्स्ट आ गए। एक बार और आप इसको देख लो कि समीकरण नंबर फर्स्ट है कि 5x प्लस 3y बराबर 35। अब 3y को पक्षांतरण किया, ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो 5x बराबर 35 माइनस 3y। ये 5x 5 इंटू में है तो ये गए हमारे बटे में, तो x बराबर 35 माइनस 3y बटा 5, ये हमारी समीकरण बनी। अब हमें क्या करना है, अब इस y की जगह मैंने कोष्टक बना के रख दिया 35 माइनस 3y, 3 कोष्टक बटा 5 और 35 माइनस 3 कोष्टक बटा 5। अब y के आए 5, तो 5 और 5 को मैंने जोड़ा, ठीक है, 5 और 5 10 रख दिए। अब इस 10 में 5 जोड़े तो ये आ गए 15, तो 10 और 15 आ गए हमारे y के मान। फिर हमने इसको सोल्व किया तो ये 35, 3 को 10 से गुणा किया 30, 35 माइनस 30 बटा 5, तो 35 में से 30 गए 5, 5 बटा 5, 5 में 5 का भाग लगाया तो 1 बार गया। ऐसे ही हमने दूसरे में 35 माइनस 3 15 बटा 5 बराबर 35 के 35 माइनस 3 को 15 से गुणा किया 45 बटा 5, 45 में से 35 गए तो माइनस के 45 में से 35 गए तो माइनस के 10 बटा 5, और माइनस 10 में 5 का भाग लगाए तो माइनस के 2। तो इस समीकरण फर्स्ट समीकरण के मान ये हमारे आए। अब हम सेकंड समीकरण के मान निकाल लेते हैं। x प्लस 2y बराबर 14, 2y को पक्षांतरण किया तो x बराबर 14 माइनस 2y, प्लस का था तो इधर आ गया माइनस का। अब इसके साथ में कोई संख्या है ही नहीं है तो ये का ये की हमारी समीकरण हो जाएगी। अब हमें इसमें y की जगह ये रख सकते हो डायरेक्ट ही आप, तो y बरोबर 5 y के बाद में कोई भी संख्या जब बटे में नहीं हो तो कोई भी संख्या आप रख सकते हो, तो y बरोबर आप रख दो इसमें 2, तो x बराबर 14 माइनस 2 इंटू 2, तो x बराबर 14 माइनस 4 बराबर 14 में से 4 गए तो 10, तो y का तो आया 2 और x का आया 10। ऐसे ही हम एक मान और निकाल लेते हैं इसका, तो x बराबर 14 माइनस 2y, ये समीकरण है। इसमें y की जगह हम 4 रख लो, 3 रख लो, 5 रख लो, 5 के अलावा कोई भी रख सकते हैं, तो y बराबर रख लेते हैं हम 4, तो x बराबर 14 माइनस 2 इंटू 4, x बराबर 14 माइनस 8, तो x बराबर आ गया 6। तो ये y बराबर क्या रखा हमने 4 रखा, ये 4, तो y के तो आ गए 4 और x का आ गया 6। अब हमें इसका हम ग्राफ बनाएंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट का बॉक्स ये है और समीकरण नंबर सेकंड का बॉक्स ये है, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। x की हाईएस्ट संख्या है 10 और y की हाईएस्ट संख्या है 15, तो x डैश y डैश और 0। देखो इस कॉलम में दोनों प्लस के, तो हम इसमें 2 का अंतर में ले लेते हैं, 2 4 6 8 और 10। इधर भी 2 का अंतर, -2 -4 -6 -8, और माइनस वाली संख्या हमारे पास में -2 तक ही है। फिर नेक्स्ट है y में 2 का अंतर में ले लेते हैं, इधर भी हम 2 4 6 8 10 12 14
और 16, -2, -4, -6। अब फर्स्ट संख्या है x का 4, y का 5। अब देखो इस वाले कॉलम में x का भी प्लस का और y का भी प्लस का दोनों मान आते हैं। इस वाले कॉलम में x का माइनस का और y का भी माइनस का। इस वाले कॉलम में x का माइनस का, y का प्लस का, और इस वाले कॉलम में x का प्लस का और y का माइनस का, ये साइन आते हैं। x का 4, y का 5, ये x की लाइन है। x के 4, y के 5, x के 4 और y के 5, 4 और 6 के बीच में आएंगे तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है x का 10, y का 2, तो x का 10 और y का 2, ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। फिर x का 6, y का 4, x का 6 और y का 4, ये वाला हो गया। अब हमने ये वाला अगर समीकरण नंबर सेकंड मिला ली पहले, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको मिला दिया। अब फर्स्ट को देख लो, x का 4, y का 5, x का 4, y का 5, फिर x का 1, y का माइनस, x का 1 और y का 10, तो x का 1 और y का 10, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है x का -2 और y का 15, तो x का -2 और y का 15 इसके बीच में आ जाएगा, ये यहाँ पे। अब हमारा जो आंसर था कॉमन मान 4 और 5, ये 4 और 5, तो इस वाले बिंदु से ये क्रॉस होना चाहिए, और ये हमारा क्रॉस हो रहा। ठीक है, तो इसका जो मेन आंसर है हमारा ये 4 और 5, तो x का 4, y का 5, इन दोनों बिंदु से ये हमारा क्रॉस हो रहा है। अब इस वाले ग्राफ का हम पैमाना लिख लेते हैं, तो पैमाना OX अक्ष पर, OX अक्ष पर, OX अक्ष। अब हमने अंतर इसमें दो का लिया, तो 2 सेंटीमीटर बराबर एक बड़ा खाना। और OY अक्ष पर, OY अक्ष पर भी हमने दो का अंतर लिया, तो 2 सेंटीमीटर बराबर एक बड़ा खाना। ये आपको पैमाना लिखना जरूरी है, क्योंकि आपके पैमाना का 1 नंबर मिलेगा, ये आप ध्यान में रखें। जब आप सवाल को पूरा सोल्व करते हैं और पैमाना नहीं लिखते हैं तो इसका आपको 1 नंबर काटा जाएगा। तो ये मैंने आपको इस ग्राफ को बहुत सिंपल और साधारण तरीके से समझाया, आप इसको देखें और ऐसे के ऐसे सवाल, दूसरे सवाल भी आप सोल्व करें।